अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर कि किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन 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 ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है। अच्छा, उसमें अब हमारे पास जो स्केलर होता है वो बेसिकली रियल नंबर को ही स्केलर कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास अगर जब किसी वेक्टर को ना आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर वी multiplication of a vector v multiplication of a vector v by a scalar k is a vector whose magnitude is k times that of v। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी वेक्टर v को किसी स्केलर k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा जो उस ओरिजिनल वेक्टर के k टाइम से ज़्यादा लंबा होगा, या उसके मैग्नीट्यूड या उसकी लेंथ या उसका नॉर्म ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये इसमें सिंपल सी बात है। और उस वेक्टर को डिनोट किस तरह से किया जाएगा? इट इज़ डिनोटेड बाय, उस वेक्टर को डिनोट किया जाएगा के वी से। ठीक है। के टाइम वी से शो किया जाएगा। अच्छा, यहाँ मजीद हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। इफ कि अब देखें ना, स्केलर मैंने जैसे कहा रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो अगर के पॉजिटिव हो जाए, इफ के इज पॉजिटिव देन वी वेक्टर वी जो होगा, देन वेक्टर वी एंड vector k time v are in the same direction, लेट्स से आप इसको इस तरह से देखें कि ये मेरे पास एक वेक्टर था v और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है। ये लेट्स से वेक्टर v है और ये हमारे पास क्या है? k टाइम वेक्टर v है। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर v को k से मल्टीप्लाई करने से वो k टाइम उसकी लेंथ ज़्यादा होगी और उसकी डायरेक्शन दोनों के सेम रहेंगे। ठीक है। अगर आपका जो k है वो पॉजिटिव है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है कि इफ़ k इज़ नेगेटिव देन v एंड then vector v and vector k time v are in the opposite direction, are in the opposite direction कि अगर आपके पास k नेगेटिव हो जाए, लेट से अगेन मैं उसी तरह से बात करूंगा। ये मेरे पास वेक्टर है, ठीक हो गया, और ये कुछ इस तरह से मैं बना देता हूँ। ये मेरे पास वेक्टर v है। अगर इसको मैं वेक्टर को k से मल्टीप्लाई करूँ और k मेरे पास नेगेटिव हो तो वेक्टर v जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी इक्वल वेक्टर्स। तो देखते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे। तो इक्वल वेक्टर से क्या मतलब है, आपको यहाँ नाम से ही शोर होगा कि अगर दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो आपके पास इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स
इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन है कि टू वेक्टर्स ए बी, टू वेक्टर्स ए बी and CD, two vectors A, B and CD are said to be equal, are said to be equal if they have the same magnitude, if they have the same magnitude, if they have the same magnitude and same direction, if they have the same magnitude and same direction, if they have the same magnitude and same direction, that is कि दो वेक्टर जो हैं उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक हो गया, और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। फिगर के थ्रू इसको देखते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली आप इस तरह से देखें ना कि वेक्टर्स को ना इस तरह से एरो शेप में शो किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं इसका इनिशियल पॉइंट भी है, टर्मिनल पॉइंट भी है। तो ये मेरे पास ए बी वेक्टर हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, सी डी वेक्टर हो गया। तो क्या आएगा, टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे, ठीक है। तो इक्वल के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का सेम होना ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन में क्या होगा, टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, कि वो दोनों अगर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो पैरेलल हैं, ठीक है। टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स are parallel if and only if they are non-zero scalar multiple, they are non-zero scalar multiple of each other, स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो दो वेक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे अगर एक दूसरे को नॉन स्केलर मल्टीपल होंगे। तो इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।